तो हाय गाइस, वेलकम है आप सभी का। तो नमस्कार है दोस्तों आप सभी का। देखिए, दिस इज़ योर लास्ट एग्ज़ाम फॉर रांची यूनिवर्सिटी आईवीएस पेपर 1। ठीक है, तो अंतिम एग्ज़ाम है आईवीएस का। इसके बाद सभी पेपर आपका समाप्त हो जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं पिछले जितने भी एग्ज़ाम थे। आई होप कि आपका बहुत सा पेपर ख़राब भी गया होगा, बहुत से पेपर अच्छा भी गया होगा। जैसा भी गया, एग्ज़ाम समाप्त हो गया। अब एक लास्ट पेपर बचा है। ठीक है, देखिए इसी तरह है लाइफ का फेज कि लाइफ में अच्छा समय हो या बुरा समय हो, बीत जाता है। ठीक है, लाइफ सिचुएशन एक ही जैसा नहीं रहता है, बीत ही जाता है। अब चलिए फोकस करना है हमारे नेक्स्ट एग्ज़ाम आईबीएस पेपर पे। और इसमें मैं कौन कौन सब्जेक्ट का यहाँ पे क्या बताऊँगा वो चीज़ इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, साथ ही पीडीएफ भी मैं दूंगा। और उससे पहले जान लेते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वह 75 मार्क्स का होगा और किस टाइप से होगा, क्या ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव। नहीं, सेमेस्टर 1 में जैसा हुआ था आपका आईबीएस 75 मार्क्स का, इसमें क्वालिफाइंग होता है आपका 30 मार्क्स। पेपर आपका सेम उसी टाइप से होगा जिसमें कि 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन, 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन। ठीक है, और 15 मार्क्स वाले बाकी क्वेश्चन रहेंगे। 15 मार्क्स वाले टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे, तो 4 क्वेश्चन 6 आएंगे जिसमें से 4 को बनाना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 मार्क्स और 15 मार्क्स वाले हो जाएंगे 60, कुल मिला के 75। ठीक है, यही रहेगा एग्ज़ाम का सेटर। अब देख लेते हैं तो कौन कौन से सब्जेक्ट और क्या मैं दूंगा। देखिए, आईबीएस का पेपर जो है ना, टोटल आपके 16 सब्जेक्ट हैं और 16 का अगर एक एक वीडियो बनाऊंगा तो मैं समझ सकते हैं यार, एक वीडियो पे अगर हम एवरेज टाइम रखते हैं 2 घंटा, तो 16 दूना 32 घंटा मुझे वीडियो बनाने में लग जाएगा। ठीक है, तो सब का तो नहीं कर सकता, इसलिए एक ही साथ में सब ये 16 का 16 सब्जेक्टों का सिलेबस लाया हूँ। ठीक है, जो रांची यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया है, इंग्लिश में भी एंड हिंदी में भी। ठीक है, और 2 सब्जेक्ट का मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी दे दिया है। इसमें आपका एक है फंडामेंटल हिंदी और दूसरा है हमारा कंप्यूटर बेसिक एंड मल्टीमीडिया। ठीक है, ये 2 सब्जेक्ट का मैंने अभी तक जो है आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं और आज जितने भी हैं उन सब का क्वेश्चन भी करवा दूंगा, क्वेश्चन आंसर। फिलहाल आप लोग कमेंट मत कीजिए, फिलहाल देखिए मैं क्या क्या बता रहा हूँ। तो देखिए, ये 16 सब्जेक्ट हैं, इन सभी का मैं अभी आपको सिलेबस दिखाने वाला हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में। पहला है मशरूम कल्टीवेशन, दूसरा है ऑर्गेनिक फार्मिंग, तीसरा है ई फिलिंग्स ऑफ रिटर्न, चौथा है डिजिटल मार्केटिंग, पांचवा है कम्युनिकेटिव इंग्लिश, छठा है आपका कंप्यूटर बेसिक एंड मल्टीमीडिया, 7 नंबर पे है फंक्शनल हिंदी, 8 नंबर पे है फंडामेंटल ऑफ साइंस लेबोरेटरी, 9 नंबर पे है सेरिकल्चर, 10 नंबर पे है फिशरी, 11 पे हमारा बी कीपिंग, 12 नंबर टेक्सटाइल मैनेजमेंट यानी कि कपड़ा उद्योग के बारे में आपको जानना है, कपड़ा प्रबंधन, 13 नंबर पे है इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट यानी कि शेयर बाजार का परिचय। ठीक है, टूर एंड ट्रेवल के बारे में जानना है। फिर हमारा है फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ और है अंतिम में ब्यूटी एंड वेलनेस। ठीक है, सौंदर्य और क्या बोलेंगे वेलनेस को, चलिए जो भी है कल्याण ना। तो देख लीजिए, सबसे पहले है मशरूम कल्टीवेशन। ये रहा आपका सिलेबस इंग्लिश में, आपके ये यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 पढ़ने हैं। ठीक है, उसी को मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है। इन सभी को जैसे कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका जो है ये यूनिट 1 जो दिख रहा है ना, जितना भी है पॉइंट नंबर 1, जैसे कि कच्चा माल की खरीद, धान के भूसे के बंडल। ठीक है, इन सभी को आपको पढ़ना है, एक एक करके सर्च सबसे पहले तो लिख लीजिए कॉपी में। ठीक है, जितना भी है सबसे पहले सिलेबस अगर आप लिख लिए ना, तो आपको पेपर का समझ लीजिए कि 40% चीज़ें यूं ही आ गई, बस सिलेबस को लिख लेने से एक बार, क्योंकि पता चल गया कि आपको क्या क्या पढ़ना है। और इन सब टॉपिक को एक एक करके आपको गूगल में सर्च मारना है, कहीं और जगह सर्च मारिएगा तो शायद आपको ना मिल पाए, यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि इतना बड़ा 14 प्रकार के सब्जेक्ट। ठीक है, एक दो को का मिल जाएगा, बाकी सबका नहीं मिलेगा। तो कच्चे माल की खरीद, धान के भूसे, ठीक है, इन सभी को आपको जो है एक एक करके लिखना है सबसे पहले, चाहे किसी भी आईबीएस पेपर हो, सबका इसी टाइप से करना है। ठीक है, एक एक करके सबको नोट करना है, 15 से 20 मिनट या आधा घंटा ही लगेगा, इतना लिख लीजिए। उसके बाद क्या करना है, इतना लिखने के बाद आपको सब टॉपिक पे एक एक करके सर्च मारना है यूट्यूब पे और आपको निकालना है। ठीक है, और लिख लेना है 4-4, 5-5 लाइन। ये है आपका मशरूम कल्टीवेशन। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो फिर है आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसको हिंदी में हम लोग जैविक खेती बोलते हैं। ये आपके 4 यूनिट पढ़ने हैं। ठीक है, ये है जैविक खेती के 4 यूनिट, फसल के कटाई के बाद का प्रबंधन तक। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फिर है हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रैक्टिकल। तो ये प्रैक्टिकल वालों को भी सब सिलेबस आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, पूरा का पूरा एक ही साथ में मर्ज करके दे दूंगा। नेक्स्ट है ई फिलिंग ऑफ रिटर्न्स। ठीक है, और इसमें आपको ये 4 यूनिट्स पढ़ने हैं और एक ही पेज में इन्होंने प्रैक्टिकल लैब भी दे दिया है।
ठीक है, ये है रहा, देख लीजिए ये आपके 4 यूनिट्स हैं हिंदी में, ठीक है। जीएसटी और जीएसटी रिटर्न्स की फिलिंग तक यहाँ पे आपको पढ़ना है। आगे देख लेते हैं। तो फिर है हमारा डिजिटल मार्केटिंग, और डिजिटल मार्केटिंग जितने भी लोग लिए हैं ये आपके टोटल यूनिट्स हैं, यूनिट 1 2 3, गूगल वगैरह भी पढ़ना है आपको, ठीक है। और गूगल एडवर्ड, ऑनलाइन डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, इन सब के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये रहा आपका हिंदी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेटिव इंग्लिश। ये भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रखे हैं। इसमें आपका सिलेबस थोड़ा सा छोटा है। ये आपके 3 गो यूनिट पढ़ना है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। यूनिट 3 में आपका कम्युनिकेशन स्किल फॉर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो आपको इसमें सेम टू सेम आपका जो कम्युनिकेटिव इंग्लिश था पेपर, ठीक है, सीसी पेपर 4 था ना, कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल, बस सेम टू सेम समझ लीजिए कि वो पेपर आपका कंप्लीट है। तो ये भी आपका 70% ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ठीक है। तो ये मैंने हिंदी भी दे दिया है ताकि आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। आगे देख लेते हैं। फिर है हमारा कम्युनिकेटिव इंग्लिश प्रैक्टिकल। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कंप्यूटर बेसिक एंड मल्टीमीडिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा, लगभग 50% कैंडिडेट ने केवल यही सब्जेक्ट रखा है, ठीक है। तो कंप्यूटर बेसिक एंड मल्टीमीडिया का ये रहा आपका 3 गो यूनिट है, और सबके मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, सॉरी प्रीवियस ईयर नहीं दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया है, और नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया है इस सब्जेक्ट का। ये रहा आपका हिंदी में, ठीक है। जिनको देखना है आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। तो फिर है हमारा फंक्शनल हिंदी। फंक्शनल का मतलब क्या होता है? परिचयात्मक हिंदी नहीं यार, परिचयात्मक नहीं होता है, हाँ परिचयात्मक ही होगा। चलिए देख लेते हैं। तो जो भी है इसमें आपको ये 2 चीज़ें पढ़नी है, ठीक है, ग्रामर है और आपका ये शब्दावली वगैरह है। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके करवा दिए हैं, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका प्रैक्टिकल है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो हमारा है यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ साइंस लेबोरेटरी, ठीक है। तो इसमें आपके जो है टोटल 2 यूनिट्स हैं, लेकिन बड़े बड़े हैं। बेसिक लेबोरेटरी स्किल है और दूसरा है फिजिक्स लेबोरेटरी बेसिक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो ये हो गए आपके टोटल। पहला है बुनियादी प्रयोगशाला कौशल और दूसरा है आपका भौतिक प्रयोगशाला के बुनियादी उपकरण। ये पढ़ लेने हैं आपको। फिर आपका यहाँ पे लैब प्रैक्टिकल है, फंडामेंटल ऑफ साइंस लेबोरेटरी का। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट तो हमारा है सेरिकल्चर के बारे में, IBS 9B सेरिकल्चर, ठीक है। ये आपके टोटल 4 यूनिट हैं, बहुत छोटे छोटे। अगर मुझसे कोई पूछता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चुनना है, तो मैं पहले सिलेबस देखकर और बोलता कि नहीं मुझे सेरिकल्चर दे दीजिए, ठीक है। बहुत छोटा सिलेबस है सेरिकल्चर। तो जो लोग लिए हैं आपको बहुत कम पढ़ना पड़ेगा सेरिकल्चर में, बस छोटे छोटे यूनिट है 4 गो, ठीक है। पंचवर्षीय योजनाओं के मध्य रेशम उत्पादन का जितना भी आपको जानना है इसमें, ठीक है। फिर है हमारा यहाँ पे फिशरी, और इसमें आपको मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन के बारे में जानना है। तो यूनिट 4 गो है, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये 4 को आपको देख लेना है। ये रहा आपका हिंदी। फिर है इसका आपका लैब प्रैक्टिकल, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि प्रैक्टिकल, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो फिर है हमारा है बी कीपिंग IBS पेपर, और ये भी काफ़ी ज़्यादा लोग रखे हैं यार, 1 2 3 4, 4 यूनिट है इसके भी, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो बी कीपिंग में देख लीजिएगा, मतलब मधुमक्खी पालन एक तरह से बोल सकते हैं, एपीकल्चर जिसको। बी मतलब मधुमक्खी, ठीक है, कीपिंग मतलब पालन। तो ये हो गया आपका। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा बी कीपिंग का यहाँ पे प्रैक्टिकल है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे टेक्सटाइल मैनेजमेंट। टेक्सटाइल मतलब सुनने को लगता है कि यार टाइल्स वगैरह, लेकिन नहीं, टेक्सटाइल का हिंदी होता है कपड़ा, ठीक है, कपड़ा उद्योग। तो आपके ये 4 यूनिट्स पढ़ने हैं इसमें आपके। और ये रहा आपका लैब प्रैक्टिकल, एंड देन है आपका हिंदी कपड़ा प्रबंधन, टेक्सटाइल मैनेजमेंट, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, जाइएगा भारत का, उसको क्या बोलते हैं, भारत का मैनचेस्टर कहाँ पे है आपका, अहमदाबाद, वहीं पे है कपड़ा सबसे ज़्यादा फैक्ट्री, सूरत, अहमदाबाद, यही सब में। और आपका उधर साउथ में कोयम्बटूर वगैरह। फिर है आपका इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट। कुछ लोगों का स्टॉक मार्केट खेलने का शौक़ होता है यार। मैं सोचा था कि कुछ पैसा मैं इन्वेस्ट करूँगा स्टॉक मार्केट में, लेकिन फिर डर लग जाता है कि नहीं भाई, इतना मेहनत से कमाया हुआ पैसा अगर चला गया ना, तो चलिए जो भी है, ये भी एक स्टडी है और इसके सोच समझ के किया जाता है। बाकी SIP वगैरह आप अगर सुने हो, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स वगैरह, ठीक है, तो अपना इनकम का मैं कहूँगा 2% अगर आप कमाते हैं तो 2% से 5% इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा कैपिटल मार्केट्स इन इंडिया, ये सब पढ़ना है, स्टॉक मार्केट,
ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग शेयर बाज़ार। और शेयर बाज़ार आए दिन आपको डुबा भी देगा, अमीर भी बना देगा, गरीब भी बना देगा, इसलिए इसको सोच समझ के प्रैक्टिकली लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिएगा। शेयर बाज़ार का परिचय इसमें आपको जान लेना है पूरा का पूरा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट का ये रहा आपका लैब प्रैक्टिकल। फिर हम लोग आ जाते हैं तो ट्रेवल एंड टूरिज्म है, ठीक है। तो जिनको घूमने का बहुत ज़्यादा शौकिया होते हैं वो लोग इसको रखते हैं। ट्रेवल एंड टूरिज्म आपके यूनिट 4 हैं, ठीक है। और इसमें आपको पढ़ लेना है पूरा पर्यटन योजना, विकास, मानव संसाधन, पर्यटन कैसे कैसे होता है, ठीक है, सब कुछ। आगे देख लेते हैं। तो ये है आपका लैब प्रैक्टिकल। देन आता है हमारा अंतिम पे यहाँ पे फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ, सॉरी अभी और एक है यार, फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ। तो जिनको जंगल के बारे में थोड़ा सा और जंगली जंतुओं के बारे में जानना है, ठीक है, तो वो लोग ये सब्जेक्ट को रखे हैं। 4 यूनिट आपको इसमें पढ़ने हैं। ये रहा आपका हिंदी, वानिकी और वन्य जीव जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट्री एंड लैब जो वाइल्ड लाइफ है, इसका आपका प्रैक्टिकल। और नेक्स्ट आता है हमारा ब्यूटी एंड वेलनेस जो कि हमारा अंतिम है, ठीक है। तो ब्यूटिशियन बहुत से दोस्त को बनना होता है, ठीक है। तो हमारी भी एक फ्रेंड है ब्यूटिशियन, कभी कभी जाके बोलता हूँ मेरे भी ब्यूटिशियन कर दीजिए यार, कलर वगैरह। लेकिन नहीं, बाल वगैरह मुझे कलर करना अच्छा नहीं लगता है, तो लगता है कि यार थोड़ा सा ऑकवर्ड टाइप से, ठीक है, बेतुका ढंग का। चलिए, वैसे भी बाल वगैरह कलर नहीं कराना चाहिए ब्यूटिशियन सॉरी आप लोग को बुरा लगता होगा तो, लेकिन ये 5 गो हो गया आपका, ठीक है। तो बहुत से लोगों का शौक़ होता है कि हम ब्यूटिशियन के क्षेत्र में अपना करियर बनाएं, वो अच्छा है यार, किसी भी क्षेत्र में बनाइए, लेकिन हाँ बनाइए ज़रूर, ठीक है। तो ये ब्यूटिशियन का है, ये आपका प्रैक्टिकल है। तो ब्यूटिशियन में जनरली गर्ल्स ही आते हैं, बॉयज़ तो आता नहीं है। तो ये सब हो गया आपका। और इसका पूरा का पूरा सिलेबस 47 पेज का PDF है, मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अब मैंने बता दिया, इसके ऊपर मैं और वीडियो नहीं ला पाऊँगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ठीक है। आप कितना कमेंट कीजिए और मैं नहीं ले पाऊँगा क्योंकि टाइम भी नहीं है मेरे पास। एक एक करके मैं वीडियो बनाऊँगा ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो जितना है, और मेरे पास फिर वैसे ईयर क्वेश्चन पेपर NPU का नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी में आपका IVS का पेपर एग्ज़ाम हो चुका है, वो मैं दे दूँगा। लेकिन वहाँ पे जो एग्ज़ाम हुआ है ना NPU में, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव हुआ पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो उनका पेपर हार्ड आया था और पूरा का पूरा इंग्लिश में आया था। आपका पेपर क्या आएगा, हिंदी या इंग्लिश, दोनों में? दोस्तों आपका पेपर जो है ना तो केवल हिंदी में आएगा, ना ही केवल इंग्लिश में, दोनों में आएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में, ठीक है। देखिए पिछले साल जैसा आया था सेम टू सेम वैसा ही आएगा, समझ गए हैं। चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। और हाँ, जब आपका एग्ज़ाम हो जाए तो आप अपना क्वेश्चन पेपर इस नंबर पे हमें सेंड कर दीजिएगा, 89 86 60 75 41, ठीक है। देखिए मैं आपसे पैसा वगैरह तो कभी डिमांड करता नहीं हूँ कि मुझे ये फी परचेज कर लीजिए, ये कोर्स परचेज कर लीजिए, ख़रीद लीजिए, नहीं यार, ठीक है। जो होता है यार, राम भगवान वन में जाकर के फ्री में जीवन बिता दिया, हम लोग क्या इतना रिसोर्सेस होने के बाद भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जो भी है, कहते हैं कि सादगी ही सच्चा जीवन है, बाकी आपकी मर्ज़ी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, ऑल द बेस्ट। तैयारी कीजिए और इसको भी पड़ाव को पार कीजिए, उसके बाद देखा जाएगा, एक अलग से सेशन लाया जाएगा कि क्या होगा इसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट, थैंक यू, बाय। जिनको फेल होने में डर लग रहा है, डोंट वरी, अभी आप आराम से एग्ज़ाम दीजिए, बाद में हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है।